हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12 की इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे, आपके डाउट्स लेंगे। कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं लेसन 4 ऑफ फ्लेमिंगो द रैट ट्रैप, जिसे लिखा है सेल्मा लेजरलॉफ ने। बेसिकली इस लेसन के थ्रू सेल्मा लेजरलॉफ जो है वो एक रैट ट्रैप सेलर की लाइफ के साथ साथ हमें ह्यूमन लाइफ की मीनिंग को भी समझा रही हैं और ये एक्सप्लेन कर रही हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है वो एक तरह से जो है वो मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप है। वो एक चूहेदानी के साथ उन्होंने जो है वो ह्यूमन लाइफ को कंपेयर किया है। सेल्मा लेजरलॉफ जो थी वो एक स्वीडिश राइटर थी। उनकी स्टोरीज जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई हैं और ज्यादातर उनकी स्टोरीज में एक यूनिवर्सल थीम चलती है, अ बिलीफ दैट एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। स्टूडेंट्स, इस थीम को हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन किया है और इस थीम के थ्रू ऑथर ने जो है वो ह्यूमन लाइफ के जो है वो मीनिंग को हाईलाइट किया है कि इंसान की जिंदगी की अच्छाई को जो है हम निकाल सकते हैं बाहर लव के थ्रू और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, कि एक अगर कोई बुरे से बुरा इंसान है तो हम उसके अंदर की गुडनेस को भी जो है वो इवोक कर सकते हैं। तो स्टोरी को जो है वो स्वीडन की माइंस में सेट किया गया है, जहां पर आयरन और यानी कि कच्चा लोहा बहुत मिलता है। और इस स्टोरी के थ्रू जो है उन्होंने कहीं ना कहीं एक रैट ट्रैप सेलर की लाइफ को फेयरी टेल की फॉर्म में, परियों की कहानियों की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है। Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक मैन था जो कि यहाँ वहां जो है वो रैट ट्रैप्स को बेचा करता था। He made them himself at odd moments. वो उनको जो है ऑड मूवमेंट्स में बनाया करता था। ऑड मूवमेंट्स में बनाया करता था मतलब वो ज्यादातर या तो रात को या फिर उनको जो है वो उस टाइम बनाया करता था जबकि सभी लोग जो है वो रेस्ट कर रहे होते थे। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर और एट द बिग फार्म्स। और ज्यादातर ये मटेरियल वो कहाँ से लेता था? बैगिंग करता था या फिर और एट द बिग फार्म्स या बड़े बड़े फार्म से लेता था मटेरियल या फिर बैगिंग करके लेता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन उसका बिजनेस फिर भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी। ज्यादातर उसको या तो बेगिंग करनी पड़ती थी, भीख मांगनी पड़ती थी, या फिर चोरी करनी पड़ती थी। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर मीन्स टू सर्वाइव। सर्वाइव करने के लिए वो ज्यादातर जो है या तो भीख मांगता था या फिर चोरी करता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। फिर भी उसके कपड़े ज्यादातर फटे रहते थे। हिज चीक्स वर संकन। उसके चीक्स जो थे वो ज्यादातर धसे हुए थे, चिपके हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज। और ज्यादातर उसकी आंखों में भूख रहती थी। ग्लीम्ड इज अ शोन। शाइन का सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है शोन। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इस वेगाबॉन्ड की लाइफ इतनी ज्यादा डल थी। ठीक है ना? Who plods along the road, जो कि सड़क पर चला करता था। प्लॉड्स का मतलब है वॉक्स हेविली, बहुत मुश्किल से चला करता था क्योंकि उसको दिन रात चलना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उसका चलना उसके लिए इजी नहीं था। वो हेविली वॉक करता था, मुश्किल से चलता था। लेफ्ट टू हिज ऑन मेडिटेशंस, अपने ही थॉट्स में, अपने ही मेडिटेशंस में वो हमेशा बिजी रहता था, अपने ही विचारों में वो ज्यादातर गुम रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक दिन उसके दिमाग में अजीब से थॉट्स आए which really seemed to him entertaining। और उसको अपने थॉट्स पर बहुत मजा आया, बहुत एंटरटेनिंग थॉट्स लगे उसको अपने। he had naturally been thinking of his rat traps। वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में, अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था। when suddenly he was struck by the idea। तो अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया that this whole world is nothing but a big rat trap। कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है, एक रैट ट्रैप है। ये एक बहुत ही फिलोसफिकल थॉट था जो उसके अंदर आया। The whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a rat trap। ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है। This whole world is nothing but a big rat trap। ये पूरी दुनिया कुछ नहीं है, सिर्फ एक रैट ट्रैप है। स्टूडेंट्स, ये थीम भी है लेसन की। विलेजेस हैं,
सिटीज हैं, सीज हैं, लैंड्स हैं, ये कुछ नहीं है, एक रैट ट्रैप है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, और ये किसी और पर्पस से एग्जिस्ट नहीं करती देन टू सेट बेट्स टू पीपल। इसका काम है लोगों को बेट देना। बेट क्या होता है स्टूडेंट्स? बेट वो फूड होता है जो कि हम किसी को ट्रैप करने के लिए यूज करते हैं। फिश को जब ट्रैप किया जाता है तो उसको दाना डाला जाता है वो मछली के जाल के अंदर, तो वो बेट होता है। बेट इज द फूड विच इज यूज टू ट्रैप समवन। किसी को ट्रैप करने के लिए जो फूड यूज किया जाता है, फूड टू ट्रैप समवन, दैट इज कॉल्ड बेट। इसको बेट कहते हैं। इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग। और हमें इसी बेट से क्या क्या मिलता है? रिचनेस मिलती है, जॉयज मिलता है, शेल्टर मिलता है, फूड मिलता है, हीट मिलती है, क्लोथिंग मिलती है। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क। जिस तरह से किसी रैट ट्रैप के अंदर हम चीज या पॉर्क लगाते हैं, कोई हम पनीर का टुकड़ा लगाते हैं, कोई पॉक लगाते हैं, कोई मांस का टुकड़ा लगा देते हैं टू ट्रैप द रैट, रैट को पकड़ने के लिए। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई उस बेट को टच करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो वो रैट ट्रैप बंद हो जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एंड। और ह्यूमन लाइफ के साथ भी ऐसा ही होता है कि जब भी कोई किसी बेट को टच करने की कोशिश करता है, कोई रिचनेस लेना चाहता है, कोई जॉय लेना चाहता है, कोई लग्जरी लेना चाहता है, तो फिर वो हम ह्यूमन लाइफ जो है हम उसके रैट ट्रैप में बंद हो जाते हैं। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सब कुछ खत्म हो जाता है। एवरीथिंग केम टू एन एंड मीन्स पूरी लाइफ की फ्रीडम, लाइफ की एंजॉयमेंट, वो सब कुछ खत्म हो जाती है। The world had of course never been very kind to him. ये दुनिया रैट ट्रैप सेलर के साथ कभी भी काइंड नहीं थी। ऑफ कोर्स वो एक पुअर पर्सन था, पुअर पर्सन होने के नाते उसको कहीं भी वेलकम नहीं किया जाता था। सो दिस वर्ल्ड वाज नेवर काइंड टू हिम, कभी काइंड नहीं थे। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट। तो वो दुनिया के बारे में जो है जब बुरा सोचता था तो उसको जॉय मिलता था, अनवांटेड जॉय, दैट इज अनडिजायर्ड जॉय, जो कि वो नहीं चाहता था। ठीक है, इन दिस वे इट बिकेम अ चैरिश पास टाइम ऑफ हिज, और ये उसका एक फेवरेट पास टाइम बन गया था, एक चैरिश पास टाइम बन गया था उसको। वो अक्सर जब उसको जो है बहुत ज्यादा अपनी लाइफ के साथ प्रॉब्लम होने लगती थी तो वो ये सोचने लग जाता था, ओह मैं तो रैट ट्रैप में बंद नहीं हूं, बाकी की दुनिया तो रैट ट्रैप में बंद है। तो ये उसका एक फेवरेट पास टाइम हो गया था। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, जब थकावट से वो चलता रहता था। ड्रियरी प्लॉडिंग्स आर द वेरी हैवी प्लॉडिंग्स, और व्हेन ही यूज्ड टू वॉक टू मच, जब बहुत चलता था, थक जाता था, तो उसके दिमाग में ऐसा ही कोई थॉट आता था। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare. वो उन लोगों को सोचने लग जाता था, जिनको वो जानता था और जिन्होंने अपने आप को इस डेंजरस स्नेयर में, इस रैट ट्रैप में जो है वो पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था। अब इस डेंजरस स्नेयर में पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अब बेट के आसपास चक्कर लगा रहे थे। डेंजरस स्नेयर का मीनिंग लिख लीजिए बेटा, इट मीन्स ट्रैप। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और कई ऐसे भी थे जो कि अभी भी बेट के आसपास चक्कर लगा रहे थे। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग along the road he caught sight of a little grey cottage. एक बार की बात है, वो चल रहा था, ग्रे कॉटेज उसने एक देखा। एंड ही knocked on the door, उसने दरवाजा खटखटाया। टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, कि रात के लिए उसको शेल्टर चाहिए थी, उसने दरवाजा खटखटाया। नॉर was he refused instead of the sour faces which ordinarily met him. अक्सर उसको जो है वो डल फेसेस मिला करते थे, बट इस बार सरप्राइजिंगली he was not refused. ठीक है ना? The owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. और ये old man happy था कि चलो कोई तो आया उसकी लोनलीनेस को पूरा करने के लिए। स्टूडेंट्स, थीम ऑफ लोनलीनेस हाईलाइट हो रही है यहाँ पे। हमने प्रीवियस वीडियो में थीम ऑफ लोनलीनेस को भी डिस्कस किया है, तो उसको भी एक बार आप जरूर देखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्रॉफ्टर जो था वो बहुत खुश हुआ कि चलो कोई तो आया उसकी लोनलीनेस को फिल करने के लिए। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर। उसी टाइम क्रॉफ्टर ने क्या किया कि पॉरेज पॉट को, खिचड़ी के पॉट को जो है, बर्तन को जो है वो आग पर रख दिया।
on the fire and gave him supper. Then he carved off such a big slice from the tobacco roll. उसने tobacco roll में से एक बड़ा सा टुकड़ा काटा and that it was enough both for the stranger's pipe and his own, जो कि stranger के और उसके अपने पाइप के लिए काफी था. And finally he got out an old pack of cards and played Majolis with his guest until bedtime. और उसके साथ मजोलिस खेलने लग गया. मजोलिस इज अ गेम ऑफ स्वीडन. तो उसके साथ जो है वो उसने गेम खेलनी स्टार्ट कर दी. मजोलिस इज अ गेम ऑफ कार्ड्स जो कि स्वीडन में खेली जाती है. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. ओल्ड मैन अपने कॉन्फिडेंसेस में यानी कि अपनी कन्वर्सेशन में, सीक्रेट कॉन्वर्सेशन में, अपनी जो है वो सीक्रेट कॉन्वर्सेशन में भी उतना ही जेनरस था जितना पॉरेज में और टोबैको में था. मींस जिस तरह से उसने उसको पॉरेज और टोबैको बहुत ही फ्रेंडली तरीके से ऑफर किया, उसी तरह से उसने बहुत ही फ्रेंडलीनेस के साथ अपनी सीक्रेट्स ऑफ लाइफ को उस मैन के साथ शेयर करना शुरू कर दिया. स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है कि एक पर्सन जो आज ही हमारे घर पे आया और हम उसके साथ सीक्रेट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है ना. द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैज बीन अ क्रॉफ्टर. गेस्ट को ये बताया गया कि डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी में जिस वक्त वो बहुत ज्यादा क्रॉफ्टर रिच था, तो उस वक्त जो है वो एक रैम्सटो आयरन वर्क्स में काम करता था और उसके साथ साथ उसकी लैंड जो थी वो रैम्सटो आयरन वर्क्स में उसने रेंट पर दे रखी थी. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डे लेबर. लेकिन अब वो डे लेबर नहीं कर पा रहा था ज्यादा. इट वॉज हिज एक्स काउ विच सपोर्टेड हिम. तो उसकी जो काउ थी वो अब उसको सपोर्ट कर रही थी. वो उसका सर्वाइवल जो था वो काउ के बेसिस पर था. Yes, that bossy was extraordinary. हाँ, उसकी काउ जो थी वो बहुत अच्छी थी. She could give milk for the creamery every day. वो हर रोज क्रीमरी के लिए मिल्क देती थी. And last month he had received all of 30 kroners payment. और last month ही उसको 30 kroners की पेमेंट मिली थी. उसने अपनी मनी के सीक्रेट को भी जो है वो पेडलर के साथ शेयर किया. The stranger must have been incredulous. अब स्ट्रेंजर कौन था? स्ट्रेंजर था पेडलर. तो वो उसको बड़ा अजीब लगा होगा दैट व्हाट दिस मैन वाज डूइंग, कि ये पर्सन जो है वो अपने सीक्रेट्स को कितना ओपनली जो है वो शेयर कर रहा था. इनक्रेडुलस का मतलब है बेटा अनबिलीवेबल. उसके लिए तो बड़ा अनबिलीवेबल रहा होगा. इट वुड हैव बीन क्वाइट अनबिलीवेबल फॉर हिम. अनबिलीवेबल. दैट कि ये मैन किस तरह से अपने सीक्रेट्स को शेयर कर रहा है. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप, क्योंकि उसी टाइम ओल्ड मैन उठा एंड वेंट टू द विंडो तक गया. टुक डाउन अ लेदर पाउच, उसने अपने लेदर पाउच को निकाला. विच हंग ऑन अ नेल, जो कि एक कील पर टंगा हुआ था. इन द वेरी विंडो फ्रेम के पास में. एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner बिल्स आर द नोट्स. उसने 3 मुड़े तुड़े 3 रिंकल्ड जो थे वो 10 क्रॉनर्स के, यानी कि 30 उसने जो है वो क्रॉनर्स के नोट निकाल लिए. 10 क्रॉनर 3 into 10 30 क्रॉनर्स. ठीक है ना. उसने नोट्स उसने निकाल लिए. दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट. और उसी टाइम उसने जो है वो अपने गेस्ट को दिखा दिए. नोडिंग और नोइंगली, और उसने गर्दन जो है वो हिलानी स्टार्ट कर दी. अब उस मोमेंट पर स्ट्रेंजर के लिए बहुत ही ज्यादा इनक्रेडुलस था, अनबिलीवेबल था कि ये पर्सन जो है किस तरह से अपने इंपॉर्टेंट सीक्रेट ऑफ लाइफ को जो है वो उसके साथ शेयर कर रहा है. देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच, और उसको उसने वापस जो है वो पाउच में डाल दिया. दिखाए उसको पैसे और फिर वापस उसने उसको जो है वो पाउच में डाल दिए. द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप, अगले दिन दोनों उठे. इन गुड सीजन मीन्स गुड मूड. दोनों के दोनों गुड मूड में उठे. गुड सीजन गुड मूड, दोनों गुड मूड में उठे. क्रॉफ्टर वाज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ. क्रॉफ्टर को जल्दी हो रही थी, उसको अपने जो है वो मिल्किंग करनी थी काउ की. एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप. और दूसरे मैन ने यानी कि स्ट्रेंजर ने, पेडलर ने, स्टूडेंट्स इस स्टोरी के अंदर
जो है वो हमारे प्रोटेगोनिस्ट का, हीरो का कोई भी ओरिजिनल नेम ज्यादातर रेफर नहीं किया गया, उसको अलग अलग नामों से बुलाया गया है। स्ट्रेंजर बोला गया है, पेडलर बोला गया है, रैट ट्रैप सेलर बोला गया है, वेगाबॉन्ड बोला गया है। तो ऑथर इससे ये हाईलाइट करना चाह रही है कि उस पर्सन की, जो कि एक पुअर पर्सन था, उसकी कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी। उसको उसके नेम की इंपॉर्टेंस को छुपा देना कहीं ना कहीं उसकी लैक ऑफ आइडेंटिटी या एंटाइटी को हाईलाइट करता है। तो वो गुड मूड में उठा और उसने सोचा कि जब उसका जो है वो होस्ट यानी कि क्रॉफ्टर उठ चुका है तो उसे भी उठ जाना चाहिए। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और दोनों ने कॉटेज को सेम टाइम पर छोड़ा। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर ने ताला लगाया और चाबी को अपनी पॉकेट में डाला। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज वे। क्रॉफ्टर ने थैंक यू बोला और उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद में, द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन। सरप्राइजिंगली रैट ट्रैप जो था पेडलर, वो दोबारा से वहीं खड़ा था। एंड बिफोर द डोर ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, अंदर आने की उसने कोशिश नहीं की। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, स्मैश्ड अ पेन। उसने क्या किया, विंडो की तरफ गया, पेन तोड़ा, जो शीशा लगा हुआ था उसको स्मैश कर दिया, तोड़ दिया। स्टक हिज हैंड, अपने हैंड को अंदर किया, एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और पाउच निकाला विद द 30 क्रॉनर्स, जिसमें 30 क्रॉनर्स थे। ही टुक द मनी, उसने मनी को निकाला, एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और अपनी पॉकेट में डाल दिया। देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस, और फिर उस लेदर पाउच को बहुत ही आराम से उसकी जगह वापस रख दिया, एंड वेंट अवे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ जाता है दैट डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। क्या पेडलर ने उस रिस्पेक्ट को मेंटेन किया था जो कि क्रॉफ्टर ने उसके अंदर शो की थी? ऑफ कोर्स नॉट, उसने उस रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं किया था। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हमने इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। लेसन के कंप्लीट होने के बाद आई सजेस्ट यू कि आप एक बार क्वेश्चन आंसर्स देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो अपने रास्ते पैसे लेकर चला गया। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड। जैसे ही उसने अपनी पॉकेट में पैसे डाले तो बहुत खुश हो गया। विद हिज स्मार्टनेस, कि वो काफी स्मार्ट था। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। अब उसको लगा कि मुझे पब्लिक हाईवे या मेन रोड की तरफ नहीं जाना चाहिए, बिकॉज आई हैव स्टोलन 30 क्रॉनर्स, क्योंकि मैं 30 क्रॉनर्स चुरा चुका हूं। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, मुझे रोड की तरफ जाना चाहिए। इनटू द वुड्स, जंगल की तरफ जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट्स उसको कोई डिफिकल्टी नहीं आई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, बाद में उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता चला गया। बिकॉज For it was a big and confusing forest which he had gotten into, क्योंकि जिस फॉरेस्ट में वो जा चुका था वो बहुत ही बिग फॉरेस्ट था, कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। He tried to be sure, उसने कंफर्म करने की कोशिश की कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। बट टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, कि वो डेफिनेट डायरेक्शन में जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। बट द पाथ्स वर ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन रास्ते जो थे वो बुरी तरह से कंफ्यूजिंग थे। He walked and walked without coming to the end of the wood, वो चलता चला गया, ठीक है ना, और रास्ते तक नहीं पहुंचा। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट, उसको रियलाइज हुआ दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि तो वो फॉरेस्ट के सेम ही रास्ते पर चलता चला जा रहा है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड, तब उसको याद आई अपनी वही थ्योरी दुनिया के बारे में और रैट ट्रैप के बारे में। नाउ हिज ओन टर्न हैज कम, अब उसको रियलाइज हुआ कि मेरी बारी आ गई है। बिकॉज नाउ ही वॉज ट्रैप्ड इन द वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, अब वो दुनिया के रैट ट्रैप में फंस चुका था। अब उसको लगा कि मेरी बारी आ गई है। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, कि उसने अपने आप को इस बेट से जो है वो बी फूल कर दिया है, अपने आप को फूल बना दिया है। अब ये बात उसको रियलाइज हुई। एंड दैट ही himself be fooled by a bait and had been caught, अब वो पकड़ा गया है, उसको ये रियलाइज हुआ। द होल फॉरेस्ट
विद एंड ब्रांचेस, पूरा का पूरा फॉरेस्ट जिसमें ब्रांचेस थी, जिसमें बड़े बड़े जो है वो लॉग्स थे, थिकेट्स थे, फॉलन लॉग्स थे, ये सारी सारी चीजें जो थी क्लोज्ड ऑन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन। ये सब उसके लिए ऐसा बन गया था जैसे कि कोई इम्पेनिट्रेबल प्रिजन हो, वो प्रिजन जिसको कि क्रॉस नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी क्रॉस्ड, जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता। वो सारी चीजें अब उसको रियलाइज होने लगा कि अब मेरी बारी आ गई है। बिफोर दैट वो लोगों को कहा करता था कि वो सब ट्रैप्ड है, अब ग्रीड की वजह से, अपनी लालच की वजह से वो खुद ट्रैप हो गया। फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, कि अब वो यहां से कभी भी बच नहीं पाएगा। उसको ये रियलाइज हुआ कि नाउ हिज ओन टर्न हैड कम एंड ही हैज फॉलन इनटू द वर्ल्ड्स रैट, वो यहाँ के रैट ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुका है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर के मंथ का एंड था। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और डार्कनेस जो थी वो फॉरेस्ट पर काफी ज्यादा थी, अंधेरा हो चुका था। दिस इंक्रीज द डेंजर, इस वजह से खतरा बढ़ चुका था। एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसका ग्लूम और डिस्पेयर मीन्स उसकी सैडनेस और डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ चुकी थी। His gloom and despair means his sadness and despair was also, disappointment was also increased. Finally he saw no way out, उसको कोई solution नहीं दिखाई दिया, उसको कोई way out नहीं दिखाई दिया कि क्या करना है, कैसे करना है। He did not find any way out, he did not find any solution. And he sank down on the ground, वो ground पर बैठ गया, tired to death, थक चुका था, thinking that his last moment had come, उसको realize हुआ कि मेरा last moment आ चुका है। But just as he laid his head on the ground, ground पर जैसे ही वो लेटने लगा, he heard a sound, कोई sound सुनाई दी उसको, a hard regular thumping, जैसे कोई जो है वो हथौड़े से कुछ पीट रहा था। There was no doubt as to what that was, ये क्या था। He raised himself, वो उठा। Those are the hammer strokes from an iron mill, उसको रियलाइज हो गया कि ये हैमर स्ट्रोक्स हैं, कहीं पर जो है वो हथौड़े से कुछ पीटा जा रहा है। He thought there must be people nearby, कि आसपास लोग होंगे। He summoned all his strength, उसने अपनी सारी ताकत को इकट्ठा किया। He collected all his strength. Got up, वो उठा। Staggered in the direction of the sound, और साउंड की डायरेक्शन में चला गया। The Ramsjo iron works which are now closed down were not so long ago. Ramsjo iron mill जो इस वक्त क्लोज थी, बंद हो चुकी थी, उस वक्त नहीं थी। A large plant, ये एक बहुत बड़ा प्लांट था। with smelter, इसमें स्मेल्टर था। स्मेल्टर मीन्स जहां पर जो है वो आयरन को मेल्ट किया जाता है। रोलिंग मिल थी, रोलिंग मीन्स जहां पर आयरन की शीट्स बनाई जाती हैं। एंड अ फॉर्ज, और फॉर्ज थी, फॉर्ज मीन्स एक फर्नेस थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बाग्स एंड स्कोर्स स्लेट डाउन, गर्मी के मौसम में बड़ी लंबी लंबी लाइंस लगती थी। हेवीली लोडेड, हेवीली लोडेड का मतलब है वो आयरन से भरी हुई। बाग्स एंड स्कोर्स, बाग्स एंड स्कोर्स बच्चे बोट्स होती हैं, कि बोट्स की जो कि पूरी तरह आयरन से भरी हुई होती थी, उनकी लाइंस थी, लाइन लग जाती थी डाउन द कैनाल, वो कैनाल जो कि जो है इनलैंड लेक की तरफ से आता था। एंड इन द विंटर टाइम, विंटर में क्या था, रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल, रोड्स जो थी वो कोल से ब्लैक हो चुकी थी, कोल डस्ट थे, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि बड़ी बड़ा कोयले की जो बड़ी बड़ी क्रेट्स आती थी, उससे कोयले की जो डस्ट थी वो उड़ती थी और उससे पूरी रोड्स ब्लैक हो जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, और इसी तरह की इवनिंग का टाइम था जस्ट बिफोर द क्रिसमस, क्रिसमस अभी नहीं आया था। मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फॉज, दोनों के दोनों फॉग में फर्नेस के पास बैठे हुए थे। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन इज द रॉ आयरन, जो कि कच्चा लोहा होता है, उसको रॉ आयरन या पिग आयरन बोलते हैं। उसको जो है आग पे रखा हुआ था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और उसको वापस जो है वो एनविल पर डालना था, ब्लॉक पर डालना था, आयरन ब्लॉक पर। एवरी नाउ एंड देन, बार बार जो था, वन ऑफ देम गॉट अप, उनमें से कोई एक उठता, टू स्टेयर द ग्लोइंग मास, उस पिघलते हुए आयरन को देखने के लिए, और फिर उसको वो हिलाते थे लॉन्ग आयरन बार से ताकि वो जल ना जाए। बहुत बड़ी उनके पास आयरन की बार थी, एक छड़ थी, उससे वो हिला देते थे उसको।
रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद प्रेस्पायरेशन, और जब वापस आते थे उसको पूरी तरह से आयरन बार से स्टेयर करके, तो पूरी तरह से वो स्वेट से भरे होते थे। स्टूडेंट्स, फर्नेस है, फर्नेस में बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है। Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. कस्टम था, रिवाज था, उसके हिसाब से उनको और कुछ नहीं, एक लॉन्ग शर्ट और एक वुडन पेयर ऑफ वुडन शूज पहनने थे। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड नियर द फौज। हर वक्त जो है फौज के पास बहुत सारी साउंड सुनाई देती थी। द बिग बेलोज ग्रोन, बड़ी बड़ी जो पाइप से, ग्रोन इज द काइंड ऑफ पाइप, पाइप जैसी फूंकनी होती है, जिससे कि घरों में आपने देखा होगा कि विलेजेस में चूल्हे की आग को तेज किया जाता है, उसी तरह से वहां पर बड़ी बड़ी बिलोज थी, ग्रोन्ड, उनकी आवाज आती थी जब उनसे एयर को पास किया जाता था। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलता हुआ कोयला जो था वो बार बार क्रैक करता था। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस। फायर बॉय क्या करता था, चारकोल को यानी कि कोयले को फर्नेस के मुंह के अंदर डालता था। विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, बहुत ज्यादा जो थी वो क्लैटरिंग साउंड आती थी जब वो कोल को उसके फर्नेस के भट्टी के जो है माउथ में डालता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, पानी की आवाज थी, वाटरफॉल था वहां पर, उसकी आवाज थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन, और नॉर्थ की तरफ से बहुत तेज हवा चल रही थी, उस वजह से रेन जो थी वो बहुत तेज आवाज के साथ जो है वो ब्रिक टाइल्ड रूफ पर पड़ रही थी। रेन की आवाज थी नॉर्थ विंड की वजह से। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. शायद ये सारी आवाजों की वजह से ब्लैकस्मिथ ने नोटिस ही नहीं किया कि एक मैन, कौन सा मैन, मैन मीन स्ट्रेंजर, मैन इज द स्ट्रेंजर, कि स्ट्रेंजर जो था उसने एंट्री ले ली, ठीक है ना, उसने गेट खोला और वो अंदर आ गया फौज के। अंटिल द ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वो फर्नेस के पास नहीं आया तब तक पता ही नहीं चला कि कोई वहां पर आया है। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, ये अजीब नहीं था। जनरली ऐसा ही होता था, स्ट्रेंजर्स विंटर के मौसम में रात के टाइम पर वहां पर अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आ जाते थे। फॉर पुअर वेगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, क्योंकि एक बेस्ट शेल्टर थी, बेटर शेल्टर थी उनके लिए। टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट, वो कैसे अट्रैक्ट करते थे, कैसे आते थे, जब वो ग्लो ऑफ लाइट से आते थे, वो रोशनी जो चमकती रहती थी बिल्कुल ही जो है वो सूटी पेन्स के थ्रू, शीशे जो कि काले पड़ जाते थे वहां से। एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स, और अपने आप को वार्म करने के लिए वो आते थे। वार्म देमसेल्व्स टू द फायर, अपने आप को फायर के पास वार्म करने के लिए वो आया करते थे। एंड स्टूडेंट्स, द ब्लैकस्मिथ्स ग्लैंड कैजुअली, ब्लैकस्मिथ ने क्या किया कि बहुत कैजुअली देखा उसकी तरफ। दोनों ने, ब्लैकस्मिथ ने, ब्लैकस्मिथ जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था और उस साथ में उसका ट्रेनर था, दोनों ने बहुत ही कैजुअली देखा, यानी कि उसको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दी। और एट द इंट्रूडर, उस इंट्रूडर की तरफ उस स्ट्रेंजर की तरफ, उस वेगाबॉन्ड की तरफ। वेगाबॉन्ड, स्ट्रेंजर, रैट ट्रैप सेलर, पेडलर, ये सारे नाम जो हैं वो दिए गए हैं स्टोरी में, और उसका कोई अपना ओरिजिनल नाम नहीं है, डिफरेंट नेम से उसको एड्रेस किया गया है। He looked the way people of his type usually did. वो बिल्कुल अपने जैसे लोगों की तरह दिखता था, with a long beard, dirty, ragged and with a bunch of rat traps. Long सी beard थी उसकी, dirty और ragged था, with a bunch of rat traps. बहुत सारे rat traps जो थे उसने गले में अपने डाल रखे थे। He asked permission to stray. रुकने की उसने जब परमिशन मांगी, and the master blacksmith hodded up, जस्ट नॉडेड अ हॉटी कंसेंट, उसने उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा प्राउड एक्सप्रेशंस के साथ, ईगो के साथ उसको आंसर दिया, विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, एक वर्ड के साथ उसको ऑनर नहीं किया। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, ट्रैम्प ने भी कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो यहाँ पर किसी से बात करने नहीं आया था, वो यहाँ पर सिर्फ अपने आप को वार्म करने के लिए और सोने आया था। In those days, the Ramshaw Iron Mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों रैमस्ट्रो आयरन मिल का जो मालिक था वो बहुत ही फेमस था। Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उसकी बहुत ही ज्यादा एम्बिशन थी कि वो मार्केट में अच्छे आयरन को सप्लाई करना चाहता था। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वो दिन रात ये चेक करता रहता था कि काम
अच्छे से हो। एंड एट द very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspections, और रात को वो अपने इंस्पेक्शन करने के लिए वो नाइटली राउंड्स पर आता था। स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन भी है, व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ आयरन मास्टर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आई सजेस्ट कि आप एक बार उसे भी देखें, सो दैट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्वेश्चंस आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगामैफिन। जो पहली चीज उसने जो देखी, टॉल रैगामैफिन को जब उसने नोटिस किया, रैगामफिन नाम फिर दोबारा से स्टूडेंट उसी स्ट्रेंजर के लिए यूज किया गया है। अब मैं यहाँ पे फिर दोबारा से वेगाबॉन्ड लिख देती हूँ, आप इसको स्ट्रेंजर, रैट ट्रैप सेलर, कोई भी नाम दे सकते हैं। जब आयरन मास्टर ने नोटिस किया टॉल रैगामफिन को, हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस, जो कि कंफर्टेबली फर्नेस के पास बैठ गया था, दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, उसके गीले कपड़ों में से जो है वो स्टीम आ रही थी। आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, लेकिन आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ के एग्जाम्पल को फॉलो नहीं किया, मतलब उसने ब्लैक स्मिथ जैसा बिहेवियर नहीं किया। ब्लैक स्मिथ ने हॉटी कॉन्सेंट या फिर एक ईगोस्टिक अप्रूवल दिया था, वेयर एज आयरन मास्टर तो सीधा, चाहे वो कितना रिच मैन था, बट सीधा उसके पास चला गया। Who had hardly deigned to look at the stranger, उन लोगों ने, ब्लैक स्मिथ ने तो बॉदर ही नहीं किया था, डेन मीन्स बॉदर, बॉदर नहीं किया था स्ट्रेंजर की तरफ देखने का। ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया, लुक्ड हिम वेरी वेरी केयरफुली, उसे ध्यान से देखा, देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, उसकी हैट जो उसने पहन रखी थी उसको उतारा, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, उसके फेस को देखने लगा। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील सोलॉफ, नील सोलॉफ ये तुम हो। ही सेड, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। एक्चुअली ही वांटेड टू से दैट यू लुक मिजरेबल, कि तुम बहुत ज्यादा बुरे दिखते हो। द मैन विद द रैट ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट ट्रैम्प शो, लेकिन उस मैन ने तो कभी आयरन मास्टर को देखा नहीं था। एंड ही डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, उसको नहीं पता था उसका नाम क्या था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि अगर इस जेंटलमैन को लग रहा है कि मैं इसका एक्वेंटेंस हूं, मैं इसका नोन पर्सन हूं या जानने पहचानने वाला हूं, तो क्या बुरा है। बिकॉज ही वॉज अ रिच मैन, क्योंकि वो रिच था। ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रॉनर्स, तो शायद ये भी मुझे कुछ क्रॉनर्स दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसलिए वो बिल्कुल भी उसको जो है अनडिसीव नहीं करना चाहता था। अनडिसीव नहीं करना चाहता था मतलब वो उसको डिसीव करना चाहता था। Yes, God knows things have gone downhill with me, हाँ, भगवान जानता है कि मेरे साथ चीजें अनफेवरेबल हो गई। डाउनहिल मीन्स अनफेवरेबल हो गया मेरे साथ सब कुछ। Things have gone downhill with me. You should not have resigned from the regiment, कि तुमको रेजिमेंट से तो रिजाइन नहीं करना चाहिए था। अब आयरन मास्टर इज थिंकिंग दैट ही इज हिज फ्रेंड, बट रैट ट्रैप न्यू दैट आई एम नॉट हिज फ्रेंड, बट फिर भी वो उसको रिफ्यूज नहीं करता कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं। तो आयरन मास्टर उसी प्रिटेक्स्ट में या उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करता है, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, कि तुमको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, that was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. अगर मैं सर्विस में होता तो ऐसा कभी नहीं करता। Well, now of course you will come home with me. अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। To go along up to the manor house and be received by the honor like an old regimental comrade, that however did not please the tramp. लेकिन ये बात ट्रैम्प को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, रैट ट्रैप सेलर को, कि मैं इसके घर जाऊं। Why? बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन है स्टूडेंट्स इसका, क्योंकि उसे लगता है कि गोइंग टू द मैनर हाउस मीन्स गोइंग टू द लॉयंस डेन, कि मैनर हाउस जाने का मतलब शेर की मान में जाने वाली बात है। बिकॉज ही हैज ऑलरेडी स्टोलन 30 क्रॉनर्स। तो वो क्या रिप्लाई देता है, नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं तो ऐसा नहीं सोचता कि मुझे तुम्हारे घर जाना चाहिए। He said looking quite alarmed, he got quite alert, he thought of the 30 kroners, उसको याद आ गई वो 30 kroners। To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den, कि मैनर हाउस जाने का मतलब है कि अपने आप को लॉयन की डेन में डालने वाली बात है। He only wanted,
वो सिर्फ यहाँ पर सोना चाहता था इन द फौज एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, और बिल्कुल आराम से बिना दिखे हुए, इनकॉन्स्पिशियसली मीन्स बिना दिखे हुए वो यहाँ से निकल जाना चाहता था। इनकॉन्स्पिशियसली मीन्स स्टिलिडली, चोरी वो यहाँ से हिडन फॉर्म में वो यहाँ से निकल जाना चाहता था। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. Iron Master को लगा कि इसकी appearance अच्छी नहीं है, इसकी clothing अच्छी नहीं है, that's why he wanted to hide himself. Please don't think that I have such a fine home. Iron Master ने कहा ऐसा मत सोचो कि मेरा बहुत अच्छा घर है. You cannot show off yourself there, कि तुम यहाँ पर अपने आप को show off नहीं कर सकते, अपने आप को present नहीं कर सकते, ये मत सोचो. Don't think that. He said, Elizabeth is dead. उसकी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ. उसने कहा वो मर चुकी है. As you may already have heard, तुम्हें पता ही होगा. My boys are abroad. मेरे बच्चे फॉरेन हैं and there is no one at home except my oldest daughter and myself. मेरी बड़ी डॉटर को छोड़कर और मुझे छोड़कर घर पर कोई नहीं है. We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. हम कह ही रहे थे कि कितनी बुरी बात है कि हमारे पास क्रिसमस के लिए कंपनी नहीं है. स्टूडेंट फिर दोबारा से यहाँ पर थीम ऑफ लोनलीनेस हाईलाइट होती है, क्योंकि दे आर वेरी रिच पीपल, आफ्टर दैट दे आर नॉट हैविंग एनीथिंग to enjoy on the Christmas. Now come along with me. मेरे साथ चलो and help us make the Christmas food disappear a little faster. Help करो मेरी कि तुम क्रिसमस फूड को जल्दी से खत्म करो. इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स वो वहां पर यहाँ पर उसको ऑफर कर रहा है क्रिसमस के लिए, और क्रिसमस फीस्ट के लिए उसे ऑफर कर रहा है. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन. लेकिन वो नहीं माना, वो नो नो बोलता चला गया और फाइनली आयरन मास्टर को सरेंडर करना पड़ा. It looks as though Captain Bonsdale preferred to stay with you tonight. Sandstorm? Sandstorm is the name of Master Blacksmith. स्टूडेंट ये नेम एक ही बार स्टोरी में यहीं पे रिफ्लेक्ट हुआ है, तो आई सजेस्ट कि आप इसे नोट कर लें अपने पास. समटाइम्स दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड. कभी कभी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये हिडन कैरेक्टर है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में से पूछा जा सकता है. तो कहीं ना कहीं आयरन मास्टर ने बात की ब्लैकस्मिथ से और हंसते हुए कहा कि शायद आज कैप्टन वॉन्सटेल, जो कि आर्मी नेम था उनके फ्रेंड का, कहा कि ये आपके साथ रहना चाहते हैं. एंड टर्न टू ऑन हिज हील, और वो वहां से चला गया. बट ही लाफ टू हिमसेल्फ, वो हंस रहा था एज ही वेंट अवे. एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम understood very well that he had not said his last word. और ब्लैकस्मिथ को समझ आ गया कि उसने अपने लास्ट वर्ड, आयरन मास्टर जो एक्चुअल में कहना चाहता था, जो उसके लास्ट वर्ड्स थे, वो नहीं कहा और बिना कहे चला गया. बट ही टॉट टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, और वो हंस रहा था. ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम understood very well that he had not said his last word. It was not more than half an hour. अभी आधे घंटा भी नहीं हुआ था. Before they heard the sound of carriage. उनको कैरेज की आवाज सुनाई दी, कैरेज व्हील्स की, outside the forge, and a new guest came in. और एक नया गेस्ट आया. But that this time it was not the Iron Master. लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं था. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better parts of persuasion than he himself. उसने अपनी बेटी को भेजा था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी की उससे बेटर कन्विंसिंग पावर है. पावर ऑफ परसुएशन मींस कन्विंसिंग पावर. उसकी डॉटर की ज्यादा कन्विंसिंग पावर है. She entered, followed by a valet. वो साथ में एक वाले के साथ आई, एक सर्वेंट के साथ आई, कैरिंग ऑन हिज आर्म अ फर कोट, जिसके हाथ में फर कोट था. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी. विमेन वॉज नॉट सो अट्रैक्टिव. वो अट्रैक्टिव नहीं थी, बट सीम मॉडेस्ट, लेकिन बहुत ज्यादा मॉडेस्ट थी, बहुत ज्यादा जो थी वो हम्बल थी. एंड क्वाइट शाय, थोड़ी सी शाय थी. इन द फॉज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. फौज में सब कुछ पहले जैसा था. मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच. वो अपने बेंचेस पर बैठे थे. एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. भट्टी में जो है वो कोयला जल रहा था और जो है आयरन जो था वो भी पिघल रहा था. द स्ट्रेंजर, और जो स्ट्रेंजर जो था, ही वॉज जस्ट स्लीपिंग नाउ. वो सो रहा था. ही वॉज ट्राइंग टू स्लीप. He was not much bothering. उसको किसी खास बात की परवाह नहीं थी. He stretched himself.
उसने अपने आप को पूरी तरह से लिटा दिया था आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन। रॉ आयरन का जो एक टुकड़ा पड़ा था उसको अपने सर के नीचे उसने पिलो बना लिया था एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और आईज के ऊपर उसने अपनी हैट रख ली थी। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही यंग गर्ल ने उसको देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, उसने उसकी हैट को लिफ्ट किया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद हर वन आई ओपन, वो आंखें खोलकर सोता था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened, और वो डर गया उसको देखकर। My name is Edla Wilmanson, कहा उसने कि मेरा नाम एडला है। Said the young girl, my father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. My father told me, father ने बताया कि तुम यहाँ फौज में सोना चाहते हो, and then I asked permission to come and bring you home to us. मैंने फादर से परमिशन मांगी है तुम्हें घर लाने की। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, और वो सॉरी फील करके उसको कन्विंस करती है कि सच में तुम्हारा बहुत बैड टाइम था, एंड आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट दैट यू आर हैविंग सच अ बैड टाइम। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली मीन्स लविंगली, एक वार्म कंपैशन के साथ उसने उसकी तरफ देखा विद हर हेवी आईज, एंड देन शी नोटिस दैट मैन वॉज अफ्रेड, कि वो डर रहा था। Either he has stolen something or else he had from jail. या तो इसने कुछ चुराया है या ये जेल से भागा है। She thought and added quickly, "You may be sure, Captain, then you will be allowed to leave us just as freely as you came." तुम इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहो कि जिस तरह से तुम आओगे हम उसी तरह से तुम्हें जो है वो छोड़ देंगे। We will not bound you, हम वहां पर अपने घर में तुम्हें बाउंड नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, क्रिसमस तक हमारे पास रुक जाओ। शी सेड दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, इतने पोलाइट तरीके से बोला दैट द रैट ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसको उस विमेन में विश्वास आ गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर मी विद योरसेल्फ मिस, ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ है जैसे तुम अपने आप को मेरे लिए परेशान कर रही हो। ही सेड, आई विल कम एट वंस, मैं आऊंगा। He accepted the fur coat, उसने उस फर कोट को एक्सेप्ट किया, which the valet handed him with a deep bow, पूरी रिस्पेक्ट के साथ झुककर, threw it over his rags, अपने रैग्स के ऊपर डाला, and followed the young lady out to the carriage, और लेडी के साथ वो चलता चला गया वापस कैरिज की तरफ, without granting the astonished blacksmith so much as a glance, और उसने उन ब्लैकस्मिथ्स जो थे जो एस्टॉनिश हो गए, कि उन आ रहा था मैनर हाउस की तरफ, उसके उसके मन में बैड थॉट्स आ रहे थे। थॉट्स बैड इसलिए आ रहे थे बिकॉज ही हैज स्टोलन 30 क्रोनर्स, तो उसको कहीं ना कहीं पुलिस का डर था। Why the devil did I take the fellow's money? मैंने क्यों पैसे चुराए उसके? He thought, now I'm sitting in the trap and will never get out of it. कि अब मैं ट्रैप में फंसूंगा और बिल्कुल वापस नहीं आ पाऊंगा। The next day was Christmas Eve. अगला दिन क्रिसमस का था। And when the iron master came into the dining room, और आयरन मास्टर जैसे ही डाइनिंग रूम में आए, ठीक है, तो डाइनिंग रूम में वो आए ब्रेकफास्ट के लिए, प्रोबेबली ही थॉट दैट, तो उनको ऐसा लगा with he was feeling very satisfied about his old regimental comrade, अपने कॉमरेड के लिए उनको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था कि चलो somehow वो उसको अपने घर तो ले आए, ठीक है ना। whom he had run across so unexpectedly, जिसके साथ वो बड़ी unexpectedly मिले थे। First of all, we must see to it that he gets a little flesh on his bones. अपनी डॉटर को वो कहते हैं कि पहले हम ये देखेंगे कि थोड़ा सा ये हेल्दी हो जाए, ठीक है। He said to his daughter who was busy at the table, शायद वो टेबल पर कुछ अरेंजमेंट्स कर रही थी, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling errands, rat traps, कि और दूसरे हमने ये चेक करना है कि ये कुछ और काम करे, यहां वहां घूमने की बजाय हमने इसके लिए कोई और काम करना है। तो
डॉटर कहती है कि इट इज क्वियर, ये बहुत स्ट्रेंज सी बात है, ये बहुत स्ट्रेंज बात है कि इतना कुछ इसके साथ जो है वो बुरा हो गया। क्वियर इज द स्ट्रेंज, ये स्ट्रेंज बात है कि थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल विद हिम, इतना बुरा हो गया। एज बैडली एज दैट, said the daughter. Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man. Last night तो मैं इसको देख के मुझे रियलाइज नहीं हो रहा था कि must have patience रख gets ड्रेस्ड अप हो जाएगा, तुम कुछ डिफरेंट देखोगी। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, फादर कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज अनअवेयर, वो अवेयर नहीं है कि ये उनका फ्रेंड ही नहीं है। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, लास्ट नाइट थोड़ा सा वो एम्बेरेस फील कर रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, कि ट्रैम्प के जो मैनर्स हैं, ठीक है ना, ये जो मैनर्स हैं उसके अनएजुकेटेड के, तो वो जैसे ही ये कपड़े रिमूव करेगा वो मैनर्स भी चले जाएंगे। स्टूडेंट, ड्रेसिंग सेंस से ना हमारी अपीयरेंस और हमारा बिहेवियर कुछ हद तक वैसा हो जाता है, तो यहाँ पर इस बात को हाईलाइट किया गया है। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, उसी वक्त स्ट्रेंजर आ गया। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो बहुत साफ सुथरा हो चुका था, वेल ड्रेस था। वॉलेट हैड पादे हिम, वॉलेट ने उसे अच्छे से क्लीन कर दिया था। कट हिज हेयर, बाल काट दिए थे उसके। शेव्ड हिम, उसकी शेविंग कर दी थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, अच्छा लग रहा था। विच मोर ओवर विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर के कपड़े उसने पहने हुए। ही वोर अ व्हाइट शर्ट एंड अ starched collar and holed shoes. But although his guest was now so well groomed, उसका गेस्ट बहुत ज्यादा ड्रेसअप था, the iron master did not seem to please, लेकिन आयरन मास्टर हैप्पी नहीं था। Why? क्योंकि इस वक्त जैसे ही उसने देखा उसको, he looked at him with puckered brow, उसने wrinkled brow के साथ देखा, ठीक है। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब आयरन मास्टर को ये बात समझ आ गई कि अनसर्टन फर्नेस में उसने जिसको देखा उसने गलती करी है। But that now mistake, but that now when he stood there in broad daylight, अब उस वक्त वो रोशनी में उसके सामने खड़ा था, right? It was impossible to mistake him for an old acquaintance. उसको अपना acquaintance मानना mistake थी। What does this mean? He thundered. उसने गुस्से से कहा कि ये क्या मतलब है? The stranger made no attempt to dissimulate. उसने hide करने की कोई भी कोशिश नहीं की, dissimulate करने की कोई कोशिश नहीं की। He saw at once that the splendor had come to an end. पेडलर को समझ आ गया कि उसकी ग्लोरी, उसका स्प्लेंडर जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसे स्प्लेंडर मिलेगा, उसे ग्लोरी मिलेगी, उसे रिस्पेक्ट मिलेगी, उसे वार्म वेलकम मिलेगा, वो सब खत्म हो चुका है। इट्स नॉट माई फॉल्ट सर, उसने अपने आप को क्लियर करने की कोशिश की कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है सर। He said, I never pretend to be anything but a poor trader. मैं एक पुअर ट्रेडर था। एंड आई प्लीडेड एंड बेग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फौज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे फौज में ही रहने दो। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स एंड गो अवे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं अपने रैग्स पहन लूंगा और चला जाऊंगा। वेल, सेड द आयरन मास्टर हेजिटेटिंग अ लिटिल, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये तो ऑनेस्ट बात नहीं थी। ओके, ईदर you must admit that, and I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in this matter. कि sheriff means पुलिस, अगर पुलिस आ जाए और पुलिस इस मैटर में कुछ बोलेगी तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। इनडायरेक्टली वो उसे पुलिस की धमकी दे रहा है आयरन मास्टर कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। The tramp took a step forward and struck the table with his fist. इस बात पर उसे गुस्सा आया, उसने टेबल पर मुक्का मारा। Now I am going to tell you, Mr. Iron Master. और उसने अपनी थ्योरी ऑफ रैट ट्रैप जिसको उसने सोचा था वो उसने उसको जो है सुनानी शुरू कर दी। मिस्टर आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, ही सेड, चीजें कैसी हैं मैं बताता हूँ। दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, पूरी दुनिया कुछ नहीं है बस एक रैट ट्रैप है। All the good things that are offered to you are nothing but cheese rinds and bits of pork.
जो भी तुमको ऑफर किया जाता है लाइफ में वो कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट पीसेज ऑफ चीज एंड पीसेज ऑफ पॉक। ठीक है ना, जिस तरह से एक रैट ट्रैप में रैट जो है वो चीज के लिए और पॉक के लिए अट्रैक्ट होकर फंस जाता है, तुम भी फंसे हुए हो। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, सेम लाइक दैट, ऐसा ही जो है वो तुम्हारे साथ भी हो सकता है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, अगर मान लो शेरिफ या पुलिस आ भी जाती है, देन इन दैट केस यू एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, मुझे लॉकअप में डाल देती है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम, ऐसा कभी हो सकता है व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉक, जब तुम्हें भी लाइफ में कोई पीस ऑफ पॉक मिलेगा एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, तुम भी फंस जाओगे। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड, उसको उसकी ये थ्योरी बहुत अम्यूजिंग लगी, क्वाइट अम्यूजिंग लगी, उसको हंसी आ गई उसकी थ्योरी पर कि ये क्या इसने अपनी लाइफ की फिलॉसफी बना रखी है, दैट दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, आई एम ट्रैप्ड, यू विल ऑल्सो बी ट्रैप्ड, तुम्हारे अभी कभी बारी आएगी। तो आयरन मास्टर हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, उसने कहा इतना बुरा तो नहीं बोला था, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस, ऐसा करते हैं शेरिफ को क्रिसमस, पुलिस को क्रिसमस एंजॉय करने देते हैं, बट नाउ यू गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन तुम यहां से निकलो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, मैन जाने वाला था, द डॉटर सेड आई थिंक यू ऑट टू स्टे विद अस टुडे, इसको हमारे साथ रहना चाहिए, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती ये जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, डॉटर ने दरवाजा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, फादर ने कहा ये क्या कर रही हो तुम। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड, डॉटर को बहुत एम्बेरसमेंट फील हुई कि मैं ये क्यों कर रही हूं, बिकॉज शी हैज नो वर्ड्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। फिर उसके पास आंसर नहीं था। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस मॉर्निंग को वो बहुत हैप्पी फील कर रही थी। व्हेन शी थॉट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमसी, उसको घर जैसा और क्रिसमस की फीलिंग लग रही थी। शी वाज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेच, वो उस इविल पर्सन के लिए खाना बना रही थी। रेच बोला गया है उसको क्योंकि बिकॉज ही डिड नॉट टेल हिज आइडेंटिटी, एक्चुअली ही डिसीव्ड देम, पर वो उसके आने की खुशी में दैट अ गेस्ट हैज कम टू द हाउस, शी वाज फीलिंग सो हैप्पी। ठीक है, शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वो इस आइडिया को एकदम से खत्म नहीं करना चाहती थी। एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड, इसलिए उसने जो है उस वेगाबॉन्ड के लिए सोचा, इंटरसीड किया, मेडिटेट किया या फिर सोचा, उसके लिए सोचा। आई एम थिंकिंग टू दिस स्ट्रेंजर, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, मैं इनके बारे में सोच रही हूँ। सेड द यंग गर्ल, ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, ये चलता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम, कोई जगह नहीं है जहां पर इसको वेलकम किया जाए एंड कैन फील एट होम, घर जैसा फील कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे, जहां जाता है भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा इसको डर होता है कि मुझे कोई अरेस्ट ना कर ले एंड क्रॉस एग्जामिन ना कर ले। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर, मैं चाहती हूँ कम से कम एक दिन तो ये एंजॉय करे हमारे साथ, जस्ट वन इन द होल ईयर। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, आयरन मास्टर ने कुछ बोला, विस्परिंग समथिंग, ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, वो अपनी डॉटर के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। इट वॉज ऑल मिस्टेक ऑफ कोर्स, वो बोलती जा रही थी कि मैं मानती हूँ मेरी गलती है। शी कॉन्टिन्यूड, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बीइंग, कि हमें उसको नहीं भगाना चाहिए whom we have asked to come here, जिसको हमने यहाँ आने को बोला है, and to whom we have promised Christmas cheer, जिसको हमने क्रिसमस की हैप्पीनेस का प्रॉमिस किया है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन, फादर ने कहा कि तुम्हारा लेक्चर तो किसी पार्सन से, किसी पुजारी से भी ज्यादा बुरा है। पार्सन उस प्रीस्ट को बोलते हैं जो कि चर्च में होता है। सेड द आयरन मास्टर, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें इसके लिए रिग्रेट या अफसोस नहीं करना पड़ेगा। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, उसने उसको हाथ से पकड़ा एंड लेड हिम टू द टेबल, टेबल तक ले गई।
नाउ सिट डाउन एंड ईट, उसने कहा बैठो और खाओ। शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हिज फादर हैड गिवन इन, उसको समझ आ गया था गर्ल को कि अब फादर ने सरेंडर कर दिया, ही हैड गिवन द परमिशन, परमिशन मिल गई है मुझे, आई कैन कीप द मैन इन द हाउस। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, रैट ट्रैप सेलर ने कुछ नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, वो सिर्फ खाना खा रहा था। टाइम आफ्टर टाइम, थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो देख रहा था एडला विलमेंसन की तरफ, ठीक है ना, और वो सोच रहा था कि ये गर्ल ने ऐसा क्यों किया, व्हाई डिड शी डू, कि उसने मुझे इतना जो है वो सपोर्ट क्यों किया। ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, उसकी तरफ देखते हुए वो भी सोच रहा था कि व्हाई हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, कि इस गर्ल ने शायद पहली बार मेरे लिए सोचा है। व्हाई हैड शी डन इट, क्यों किया इसने ऐसा, व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, क्या रीजन हो सकता है। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैम्सशो पास जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, ये वैसे मतलब बड़ी आराम से क्रिसमस का फेस्टिवल निकल गया। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, उस स्ट्रेंजर ने, वेगाबॉन्ड ने, पेडलर ने, आप कोई भी नाम से बोल सकते हो उसको, उसने जो है वो किसी को कोई ट्रबल नहीं दी, बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, वो कुछ नहीं कर रहा था, सो रहा था। होल फॉरनून, पूरी दोपहर, ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स, वो गेस्ट रूम में सोता रहा। स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, एट नून दे वोक हिम अप, दोपहर को जब उसको उठाया, सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो अपना क्रिसमस का फूड एंजॉय कर सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, वो दोबारा सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैम्सशो, ऐसा लगता था कि वो पूरी कितने टाइम से इतनी आराम की नींद सोया नहीं है जितना वो रैम्सशो में सोया था। ही हैड अ वेरी पीसफुल स्लीप। In the evening, when the Christmas tree was lighted, शाम को क्रिसमस ट्री लाइट किया गया, they woke him up again, उसे जगाया गया, and he stood for a while in the drawing room, blinking as though the candlelight hurt him, क्योंकि वो काफी देर से सो रहा था तो कैंडल लाइट की रोशनी भी उसको हर्ट कर रही थी। But after that he disappeared again, वो फिर चला गया। 2 hours later he was aroused once more, दोबारा उसे जगाया गया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge. उसने क्रिसमस फूड को एंजॉय किया, फिश को और पॉरेज को। पॉरेज दलिया होता है बेटा, या खिचड़ी बोल सकते हैं, जिसे सेमी लिक्विड फूड होता है, जो बिल्कुल सॉलिड भी नहीं होता, लिक्विड भी नहीं होता। As soon as they got up from the table, he went around. जब सब उठ गए टेबल से तो हर एक के पास गया, एंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, उसने बहुत अच्छा बिहेवियर शो किया, उसने सबको थैंक यू और गुड नाइट बोला। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, जब वो यंग गर्ल के पास आया, शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट, यंग गर्ल ने उसे समझाया, इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, कि ये फादर की इंटेंशन है कि जो तुम क्रिसमस सूट जो तुमने पहना है, ये तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। He did not have to return it, तुम्हें इसको रिटर्न नहीं करना है। And if he wanted to spend next Christmas Eve in a place where he could rest in peace and be sure that no evil would befall him, he would be welcomed back again, कि अगर next Christmas Eve में भी वो यहाँ आना चाहता है तो वो आ सकता है, कोई उसको जो है वो डिसअपॉइंट नहीं करेगा, और वो आराम से यहाँ पर आकर अपने क्रिसमस को क्रिसमस के फेस्टिवल को नेक्स्ट ईयर भी यहाँ पर अच्छे से स्पेंड कर सकता है। द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इस पर आंसर नहीं दिया उसने। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, मीन्स टू मच सरप्राइज, उसने उस गर्ल की तरफ बहुत सरप्राइज से देखा, वेरी मच सरप्राइज। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस बने हुए हैं साइड पर, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे बेटा, स्टे कनेक्टेड, ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन, अब अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी डॉटर अच्छे मूड में उठे, और उनको जो है अर्ली क्रिसमस सर्विस के लिए जो है चर्च जाना था। इट इज अ रिचुअल दैट आफ्टर द क्रिसमस ईव क्रिश्चियंस गो टू द चर्च टू पे द क्रिसमस सर्विस, मतलब क्रिसमस ईव के बाद में क्रिसमस की सर्विस के लिए जो है वो प्रेयर्स करने के लिए चर्च में जाते हैं।
देयर गेस्ट वाज स्टिल asleep, उनका गेस्ट सो रहा था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church, वो चर्च से वापस आ रहे थे, the young girl sat and hung her head even more dejectedly. उस वक्त गर्ल को देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है. जब वो चर्च से वापस आ रहे थे तो she was so much disappointed. ऐसा क्यों था? Let's find out. There must be some reason behind it. Dejectedly means disappointed थी वो बहुत ज्यादा. डिजेक्टेड, डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी वो. She had learned that one of the old crofters of the ironworks had been robbed by a man who went around selling rat traps. वहां पर उसे पता लगा कि एक जो है क्रॉफ्टर जो है उसकी घर चोरी हो गई है. और किसने चोरी की है? एक ऐसे पर्सन ने जो कि यहाँ वहां रैट ट्रैप्स बेचता है. Yes, that was a fine fellow you let into the house. अब उसके फादर ने उसको टॉन्ट करना स्टार्ट किया. अच्छा, इसको तुमने अपने घर में बुलाया. Said the father, I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. मैं सरप्राइज्ड हूं कि अब तक कुछ सिल्वर स्पून्स बची होंगी कबर्ड में, अलमीरा में, शॉर्ट में या नहीं. The wagon had hardly stopped at the front steps. अभी गाड़ी रुकी थी. When the iron master asked the valet, iron master ने servant से पूछा whether the stranger was still there. क्या stranger है वहां पर? He added that he had heard at church that the man was a thief. उसने ये भी बताया कि मुझे चर्च में पता लगा कि वो मैन थीफ था. Valet answered that fellow had gone. और servant ने आंसर दिया चुका है and that he had not taken anything with him at all. कि वो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गया. On the contrary, he had left behind a little package. इसके अपोजिट वो कुछ पैकेट छोड़कर गया है जो मिस विलमैनसन के लिए है. was to be kind enough to accept as a Christmas present. वो इसको as a Christmas present accept कर लें. The young girl opened the package. Young girl ने उस पैकेज को खोला, which was so badly done up, जिसको बहुत बुरे तरीके से पैक किया गया था. That the contents came into view at once. कि उसके कंटेंट सारे दिखाई दे रहे थे. She gave a little cry of joy. हंस पड़ी, बहुत सरप्राइज्ड हो गई वो. She found a small rat trap and in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. और उसमें 3 10 kroner के वही नोट्स पड़े थे. But that was not all. इसके अलावा जो है रैट ट्रैप में एक लेटर भी था. जैग्ड का मतलब रफ कैरेक्टर्स में, बैड हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था. उसने क्या लिखा था? ऑनर्ड एंड नोबल मिस. वो एडला को बोलता है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग. कि तुम मेरे साथ बहुत नाइस रही. एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, जैसे कि मैं कैप्टन हूं. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे साथ नाइस होना चाहता हूं इन रिटर्न. एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसे कि मैं भी कैप्टन हूं. For I don't want you to be embarrassed at this Christmas season. मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस सीजन पर मेरी वजह से तुम्हें embarrassment हो, शर्मिंदगी हो. By a thief, but you can give back the money to the old man. तुम इस old man को, क्रॉफ्टर को ये पैसा वापस कर देना, जो कि रोड साइड पर रहता है. Who has the money pouch hanging on the window frame, जिसने इस मनी पाउच को विंडो फ्रेम पर टांग रखा है. और एज अ बेट फॉर पुअर फार्मर्स, ये पुअर फार्मर्स के लिए बेट है एक तरह से. रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट. ये रैट ट्रैप एक क्रिसमस प्रेजेंट है एक रैट की तरफ से. हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस गया होता. इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसको एज अ कैप्टन तुमने ट्रीट नहीं किया होता, तुमने मेरे अंदर की गुडनेस को नहीं जगाया होता. बिकॉज इन दैट वे he got power to clear himself. इस तरह से मैंने अपनी कॉन्साइंस को क्लियर किया है, अपनी आत्मा को क्लियर किया है, just because of your behavior. Written with friendship and high regard, कैप्टन वॉन्स्टेल. बहुत ही फ्रेंडशिप के साथ और रिगार्ड के साथ कैप्टन वॉन्स्टेल. उसने लिखा कैप्टन वॉन्स्टेल.
क्वेश्चन इसमें भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड ही साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन बॉन्स्टेल। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देने वाले हैं स्टूडेंट्स। आप नेक्स्ट वीडियो को क्लिक करें, देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट्स। कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।